ओला इलेक्ट्रिक अगला मल्टीबैगर बनेगा या फिर ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा ट्रैप है? तो ईवी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल की हकीकत चौंका देने वाली है। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू बिलियनर पर। तो आज हम बात करने वाला है ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स के बारे में, कि क्या उसका फंडामेंटल है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, क्या उसके ऊपर डेब्ट है, कितना है, वो सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और आप अंत तक देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस न करें, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो ओला इलेक्ट्रिक इंडिया का सबसे बड़ा ईवी टू व्हीलर निर्माता है। अब मार्केट कैप इसका 26,000 करोड़ और स्टॉक अभी 60% पर ट्रेड कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ है और स्टॉक अभी 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और फंडामेंटल को देखकर पिक्चर कुछ और ही कहती है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि उसका प्रॉफिट लॉस क्या है। तो पहले प्रॉफिट और लॉस देखते हैं कि पिछले 3 साल में ओला इलेक्ट्रिक लगातार यहां पर हमको लॉस में दिख रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं -270, -800, -1200, -1200, -1700, -1700, लगातार कंपनी लॉस में है पिछले 3 सालों से। यहां पर आप देख सकते हैं FY23 में 1472 करोड़ का लॉस, FY24 में 1584 करोड़ का लॉस, FY25 में लॉस बढ़कर 2270 करोड़ तक पहुंच गया। ये देखिए 2270 करोड़ तक पहुंच गया। इसका मतलब ईपीएस लगातार नेगेटिव है। और यहां पर डिविडेंड देखो, डिविडेंड पे आउट 0% है, यानी कंपनी ग्रोथ तो दिखा रही है लेकिन प्रॉफिट कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं उसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें क्या शो हो रहा है वो भी देख लेते हैं कि कंपनी का इक्विटी कैपिटल FY25 में बढ़कर 4,411 करोड़ हुआ, लेकिन रिजर्व FY24 में नेगेटिव, यानी कि FY24 तक नेगेटिव थे और FY25 में थोड़े ही पॉजिटिव हुए। और दोस्तों डेब्ट, उसका डेब्ट FY24 में 5,780 करोड़ तक पहुंच गया। ये देखिए 5,780 करोड़ तक पहुंच गया और FY25 में थोड़ा कम हुआ, ये 3,500 करोड़ तक पहुंचा। तो मतलब कंपनी के डेब्ट रिड्यूस तो किया है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप हम देख सकते हैं कि कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है। अब देख लेते हैं कैश फ्लो को, कि कैश फ्लो में क्या है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY23 में पॉजिटिव 1500 करोड़ था। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1500 करोड़ है। और FY25 में नेगेटिव 2,300 यानी कि 2,400 करोड़ तक पहुंच गया। ये देखिए -2,400 करोड़, ये 2,300 करोड़, 2,400 करोड़ आप बोल सकते हैं। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव है, मतलब कंपनी हैवी कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट फेज में है। फाइनेंसिंग कैश फ्लो FY25 में 5,400 करोड़ है। ये देखिए यहां पर कैश फ्लो फाइनेंसिंग इक्विटी 5,400 करोड़ आए, यानी फंड रेजिंग से सही कैश बच रहा है। नेट कैश फ्लो बहुत अनस्टेबल है दोस्तों। अब देखते हैं रेशियो। तो रेशियो में क्या है कि रेशियो ROC लगातार नेगेटिव है। आप देख सकते हैं कि -24%, -30%, -32%, -28%। FY25 में -28% है। कैश कन्वर्जन साइकिल, ये देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल F25 में -16 डेज है, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजर के लिए अच्छा सिग्नल है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं मेन शेयर होल्डर्स की पैटर्न देखते हैं। ये क्या है कि इन्वेस्टर यहां कौन है दोस्तों? यहां पर हम ईयर्स हिसाब के देखते हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग, ये देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग 36% है। FI का हिस्सा थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हैं FI इसका हिस्सा थोड़ा बड़ा है, लेकिन DII 3%, DII इसने कम किया। सबसे बड़ा रेड फ्लैग, आप मेरी बात समझना, सबसे बड़ा रेड फ्लैग
पब्लिक होल्डिंग 50% से ज्यादा है। ये देखिए पब्लिक होल्डिंग 52%, मतलब स्टॉक रिटेल ड्राइव है जो बहुत वोलेटाइल रहेगा। प्रोस और कॉन्स, ईवी सेक्टर का लीडर है ओला, डेब्ट कम किया है। पॉजिटिव साइड कर मैं बता रहा हूं कि ईवी सेक्टर का लीडर है, डेब्ट कम किया है, इंडिया में ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। और नेगेटिव साइड क्या है कि लगातार लॉसेस और नेगेटिव ईपीएस, लगातार लॉसेस और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, इसका मतलब 5x बुक्स वैल्यू है, जो शेयर की वैल्यू है वो 5 गुना ज्यादा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो खराब है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो खराब है, रिटेल होल्डिंग ज्यादा है, मैन्युपुलेशन का रिस्क है। आपने देखा कि रिटेल होल्डर कितने 52% है। तो ओला इलेक्ट्रिक फिलहाल एक ग्रोथ स्टोरी है, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। अगर ये फ्यूचर में प्रॉफिट दिखा पाती है तो बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन अभी के हालात में ज्यादा स्पेकुलेटिव बेट है। तो आप क्या सोचते हैं, ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूचर ब्राइट है या सिर्फ एक हाइप? कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और आपके पास ओला के कितने शेयर है वो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नए लर्निंग वीडियो के साथ, नए शेयर्स की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना कैपिटल बचा करें। जय श्री कृष्ण।